आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले CUT UG के लिए, ठीक है। ये आपका PG के लिए नहीं है, CUT एग्जाम UG के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है और परीक्षा केंद्र भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। कल से मेरे पास मैसेज पर मैसेज आ रहा है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट इस प्रकार से भेजे गए हैं, ठीक है, कई प्रकार से। उन सभी पर डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर है वो सेंटर आपका बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जान लीजिए कि आपका सेंटर नहीं बदलेगा और इसका रीज़न हो आप, क्योंकि अगर आप चाहते तो सेंटर तो छोड़िए, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कुछ भी बदल सकते हो। ये हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि इधर उधर की वीडियो को देखकर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मतलब जैसे तैसे वीडियो में लोग बताते हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी चैनल और वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पैनिक नहीं होना है। आपका एग्जाम का समय है, साथ ही साथ रिजल्ट का भी टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मोटिवेट होइए, बिंदास रहिए, कुछ भी नहीं होगा। बस आप उन चैनल और उन वीडियोज़ से दूर रहिए, ठीक है। आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है, आप मेरे पास कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं बोलूँगा, बिंदास आप बेधड़क। अगर आपके अंदर कुछ भी टेंशन है तो आप हमें कॉल कीजिए। दुख तब पहुंचता है जब कई स्टूडेंट कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, हमें उनका न्यूज़ अखबार में देखना पड़ता है कि कहां पर ये घटना हो गई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आपके अंदर जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, ताकि इस तरीके से आपका भी अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे ही अगर आप सिटी इंटीमेशन वाला लिंक एक्टिवेट करते हो, वहाँ पर ओपन करते हो, तो फिर क्या होता है कि आपका इस प्रकार से इंटरफेस नजर आता है। यानी सारा कुछ सबमिट करने के बाद सिटी इंटीमेशन टू बी इमिटेड लेटर, किन्हीं का भी अगर ये चीज़ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब आपका नेक्स्ट फेज में एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि क्या सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, जो मैंने फॉर्म भरा था वो रद्द हो चुका है। तो देखिए, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता और रद्द हो जाता तो फिर आप यहां पर लॉगिन ही नहीं कर पाते। सोच लीजिए, यहां पर आप लॉगिन ही नहीं कर पाते। तो आप जब यहां पर लॉगिन कर रहे हो, इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये चीज़ लिखने का मतलब है आपका एग्जाम नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। अगर आपका एग्जाम 21 से लेकर जो 28 तक शेड्यूल एग्जाम का रखा गया था, उनमें से अगर नहीं है तो इसका मतलब आगे आपका जो भी शेड्यूल डेट रखा गया है जून में, उस समय आपका एग्जाम होगा। बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, चिंता मत कीजिए, ठीक है, कि आपका नहीं आया है इस बात को लेकर। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, सिटी इंटीमेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर, प्लीज रीड लेटेस्ट पब्लिक नोटिस और कॉन्टैक्ट NTA फॉर मोर डिटेल्स। इसका भी मतलब सेम चीज है कि आपका नेक्स्ट फेज में आने वाला है, ठीक है। आपको भी पैनिक नहीं होना है। आगे अगर देख लेते हैं तो आगे वाला स्क्रीनशॉट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है शहर की सूचना बाद में दी जाएगी। इसका भी वही चीज है, मतलब ठीक है, वो इंग्लिश में था, यहाँ पर ये चीज हिंदी में है। यानी आपका एग्जाम नेक्स्ट फेज में होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डरना भी नहीं है कि आगे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर कुछ करना होगा क्या। तो ये सब कुछ नहीं है, आपका नेक्स्ट फेज में आएगा, वैसे ही आपका पता चल जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नोट फाउंड और सबमिटेड, प्लीज चेक डिटेल एंड ट्राई अगेन। देखिए, ऐसा अगर किसी का आ रहा है तो इसका मतलब ही ये चीज़ नहीं है कि आपका फॉर्म गलत हो चुका है, यानी आपका फॉर्म रद्द हो चुका है। तो फिर आप यहाँ पर सबमिट ही नहीं कर पाते, यहाँ पर आप लॉगिन ही नहीं कर पाते। यहाँ पर इसका आने का रीज़न एक ही चीज़ है कि जब आप एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन नंबर फिलअप करते हो उस बॉक्स में जहाँ पर फिल करना होता है, हो सकता है आपने वहाँ पर कुछ डिजिट में मिस्टेक कर दिया होगा, या फिर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ डालते समय वहाँ पर मिस्टेक कर दिया होगा उस बॉक्स में, या फिर हो सकता है कैप्चा जो फिल करना होता है, जो नंबर फिल करना होता है, वहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी होंगी, ठीक है। तो इन सभी मिस्टेक को ध्यान से देखिए और दोबारा से फिल कीजिए। 100% क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, फिर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या जरूरी है, अगर ऐसा आ रहा है तो दोबारा देखना होगा कि आपने सही से भरा है कि नहीं भरा है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपको करना होगा जिनका ये आ रहा है। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पर क्या है। तो अगला यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, ये वाला, अग्रिम सूचना पर्ची नहीं मिली, अधिक जानकारी के लिए कृपया NTA से संपर्क करें। इसका भी मतलब यही चीज है कि आपका नेक्स्ट फेज में आने वाला है। इसका भी मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आपको NTA के पास कांटेक्ट करना होगा। वैसे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। आप बिंदास रहिए, आप चेक करते रहिएगा, कभी भी आपका नेक्स्ट फेज वाले एग्जाम में स्लिप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड भी आने वाले टाइम में हो जाएगा। और इसका भी मतलब वही चीज है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, इस वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उनके पास दो इंटरफेस नजर आ रहे हैं। एक तो सिटी इंटीमेशन वाला लिंक नजर आ रहा है, दूसरा लिंक जो है वो आपका एडमिट कार्ड का नजर आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना सिटी इंटीमेशन वाला लिंक यानी उसके द्वारा स्लिप डाउनलोड ही नहीं किए, उनको पता ही नहीं कि उनका एग्जाम डेट कब है, उसका एग्जाम सेंटर कब है, और वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं। जिस कारण से उनका क्या हो रहा है कि इस प्रकार से मैसेज आ रहा है कई प्रकार से, और वो परेशान है कि डाउनलोड नहीं हो रहा मेरा एडमिट कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं। तो आप लोग बात को समझिए, आपका नेक्स्ट फेज में होगा, याद रखिए, इस फेज में नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहले याद रखिएगा, आपका सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप डाउनलोड होगा। जैसे ही आपको उससे पता चलेगा किस शहर में आपका एग्जाम है,
तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। याद रखिएगा इस बात को, अपने दिमाग में ये चीज़ बांध लीजिए। तो आखिर आप ही क्यों इसका रीज़न हो? इसका रीज़न आप इसलिए हो क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भी स्टूडेंट है और झारखंड में भी स्टूडेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। जम्मू और कश्मीर अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए जानते हैं, जबकि झारखंड के स्टूडेंट सोए रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो खुश हो चुके हैं, हाँ जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो चुके हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। उनका रीज़न मिल गया कि यार एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर चला गया है, अब तो एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, यही हम अपने गार्जियन को बता देंगे। तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप कब तक धोखा दोगे? आप आज एक एग्ज़ाम छोड़ते हो, आने वाले भविष्य में इसी तरीके से कई एग्ज़ाम को फेस करना होगा। उस समय आप क्या करोगे? हमेशा धोखा दोगे। उस समय भी आपका अगर सेंटर दूर जाएगा तो क्या उसको भी छोड़ दोगे? तो इस तरीके से आप लोग गलती नहीं करें। आप लोगों को लग रहा है कि एनटीए एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज करेगा। क्यों? बहुत सारे टीचर का कहना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म को भरे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, जिस कारण से उन्हें कंप्यूटर नहीं मिल रहे। तो उन सभी टीचर को भी मैं अवगत कराना चाहता हूं और एनटीए को भी अवगत कराना चाहता हूं। इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिएगा कि जब रेलवे में करोड़ों, जी हां करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन करोड़ों स्टूडेंट का एग्जाम भी कंडक्ट होता है उसके ही राज्य में ही, उसके ही शहर में ही। तो फिर इतने करोड़ों स्टूडेंट का कंप्यूटर कहां से आता है, सिस्टम कहां से आता है? और जबकि रेलवे का जो एग्जामिनेशन फीस होता है वो 100 रुपीज होता है, और जबकि एनटीए का जो एग्जाम फीस है वो आपका तकरीबन 3 सब्जेक्ट का 750 या 700 रुपया है। तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस होते हुए भी वो कंडक्ट क्यों नहीं करवा पा रही है? इसका मेन रीजन है एनटीए बहुत ही ज्यादा लेजी है, या फिर एनटीए स्टूडेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो आप लोगों को कम से कम मैंने बताया था हैशटैग और एनटीए अपनी गलती सुधारो, कुछ इस तरीके से ट्वीट करने के लिए बोला था, लेकिन तकरीबन मुझे लग रहा है 100 स्टूडेंट भी वहां पर ट्वीट नहीं किए हैं। ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए शर्म की बात है, इतनी बड़ी दुख की बात है। तो ये आप लोग जिम्मेवार हो कि अगर एनटीए आपका एग्जाम सेंटर नहीं चेंज करता है तो आप लोग जानो कि आप कैसे वहां पर जाओगे। मैंने तो आपको बता दिया था, आपको ट्वीट करना है, जितना से ज़्यादा हो सके ट्वीट करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि चेयरमैन के पास, एनटीए के जो चेयरमैन है उनके पास भी ट्वीट करना है और ट्रेंडिंग में लाना, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको करना है। जितना मैक्सिमम अगर ट्वीट होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। लेकिन कोई भी नहीं ट्वीट किए, और कंप्लेन भी करने के लिए बताया था, और बहुत सारे स्टूडेंट तो कंप्लेंट किए, चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन भी नहीं किए। ठीक है, तो यही रीज़न था जिस कारण से एनटीए आप लोगों के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि आप लोग खुद के लिए नहीं सोचते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया वो सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, जो भी नए व्यूअर है, चैनल को अगर लगे कि हाँ इस चैनल से कुछ बेनिफिट होता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।